नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है कि 2024 में पूरे विश्व में भयानक प्रलय आएगी। प्रलय विध्वंस 2025। क्या ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें हैं या मानवता की अंतिम सांसें? जब आग उगलती है धरती और आसमान से बरसती है मौत, तो क्या हम तैयार हैं उस प्रलय के लिए जिसकी आहट सुनाई दे रही है? युद्ध का उन्माद, प्रकृति का तांडव, क्या 2025 है मानवता का अंतिम साल? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं। ये वो सवाल है जो भविष्यवाणियां चीख चीख कर कह रही हैं कि सावधान हो जाओ, धरती खत्म होने वाली है। तो क्या दर्शकों, ये भविष्यवाणियां आज उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक ऐसे डरावने भविष्य की बात करने जा रहे हैं जिसकी आहट हमें अभी से सुनाई दे रही है। कहते हैं जब विनाश की घड़ी आती है तो उसकी निशानियां पहले ही दिखाई देने लगती हैं। आज हम उसी विनाश के द्वार पर खड़े महसूस कर रहे हैं, जहां युद्ध का धुआं और प्रकृति का क्रोध एक साथ मानवता को जबरदस्त चुनौती दे रहा है। दोस्तों, कभी रूस यूक्रेन, कभी इजराइल ईरान, तो कभी भारत पाकिस्तान। कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है तो कोई परमाणु की धमकी देता है। इन सब में एक बात कॉमन है, प्रलय। याद कीजिए वो कहानी जब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे जंगल को खाक कर दिया था। आज मिडल ईस्ट में सुलग रही है वो चिंगारी। अब तक ऐसे दीवानेपन का रूप ले चुकी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को बेताब है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस खूनी खेल में अब अमेरिका भी खुलकर कूद पड़ा है। मिडल ईस्ट में आग सुलगी नहीं है, बल्कि अमेरिका ने उसमें पेट्रोल डालकर आग का दरिया बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोककर ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर हमले का ऐलान किया और बेशर्मी से इसे अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाइल बताते हुए कहा कि अब शांति का समय है। शांति? किसी के घर में आपने आग लगा दी, उसके बाद शांति का ढोल पीट रहे हैं। ये शांति नहीं, ये अपने वर्चस्व की सनक है। और यहीं से ये मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो गया है। जब अमेरिका जैसी महाशक्ति सीधे तौर पर एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला करती है तो उसने युद्ध के नियमों को तोड़ा है और दुनिया को एक बड़े महायुद्ध के मुहाने पर धकेल दिया है। अमेरिका, जिसकी विदेश नीति ही दुनिया में अस्थिरता और युद्ध का बीज बोने पर टिकी है, उसने फिर साबित कर दिया है कि उसे शांति नहीं बल्कि चेओस से फायदा होता है। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, हर जगह अमेरिका ने दखल दिया, आग लगाई और फिर शांति का राग अलापा। और अब ईरान की बारी। स्वाभाविक रूप से ईरान आग बबूला है, लेकिन वो अकेला नहीं है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश जो पहले से ही अमेरिका से खार खाए बैठे थे, अब खुलकर ईरान के समर्थन में आ सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान का गठबंधन। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की सीधी पटकथा नहीं है? जब इतनी बड़ी महाशक्तियां युद्ध में उतरेंगी तो परिणाम भयावह होंगे। यह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी तक जा सकता है। पूरी मानवता का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अरबों लोगों की जान दांव पर होंगी। शहर राख में बदल जाएंगे। धरती रहने लायक नहीं बचेगी। दर्शकों, यही वह बिंदु है जहां बुल्गारिया की महान भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अब रोंगटे खड़ी कर देती हैं। बाबा वेंगा ने साफ कहा था कि 2025 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। उन्होंने कहा था कि 2025 में यूरोप में एक बड़ा संघर्ष छिड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध क्या उसी का प्रील्यूड तो नहीं था? और अब इजराइल, ईरान, अमेरिका, क्या ये सीधा टकराव, क्या ये बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सच साबित तो नहीं कर रहा है? बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि 2025 में दुनिया के विनाश की शुरुआत होगी। बड़ी आपदाएं आएंगी और एक बड़ा संघर्ष धीरे धीरे दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखेगा। और सिर्फ युद्ध ही नहीं, बाबा वेंगा ने 2025-2026 के बीच धरती के हिलने, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और भयानक भूकंप की भी भविष्यवाणी की थी। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ आपस में जुड़ता हुआ मानवता के ताबूत में आखिरी कील ठोकता नजर आ रहा है? सिर्फ बाबा वेंगा ही नहीं, जापान की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रियो तात्सुकी, जिनकी भविष्यवाणियां बेहद सटीक रही हैं,
जिन्होंने 5 जुलाई 2025 को जापान में एक विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी की है। उनकी किताब द फ्यूचर आइसा के 2021 संस्करणों में भी दावा किया गया है कि जुलाई 2025 में जापान के दक्षिणी सागर में समुद्र उबलने लगेगा। पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फटेगा जिससे भयंकर सुनामी उठेगी। यह 2011 की फुकुशिमा सुनामी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने 2011 की सुनामी की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संयोग है या कयामत के संकेत? क्या हम अभी भी आंखें मूंदे रहेंगे जबकि दुनिया आग के मुंह में समाने को तैयार है? क्या हम अमेरिका जैसे देशों की सत्ता की भूख और विनाशकारी नीतियों को यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं? क्या यह समय जागने का नहीं है? क्या सवाल पूछने का नहीं है? यह समय उन लोगों को बेनकाब करने का भी है जो अपनी ताकत के नशे में पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुले हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में सिर्फ तबाही मचेगी, चीखें होंगी और मानवता का नामो निशान मिट जाएगा। तब ना कोई विजेता होगा, ना कोई हारा हुआ, तब सिर्फ राख बचेगी। दोस्तों, आज सवाल यही है कि ये भविष्यवाणी सच होंगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इन खतरों को समझेंगे? क्या हम अभी भी इस खेल में मोहरे बनकर नाचते रहेंगे या फिर जागकर इस विनाश को रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे? सोचिए, कहीं ऐसा ना हो जब तक हम सोचें तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि जब मानवता का अंत होता है तो वह किसी की अनुमति नहीं लेता। और अगर हम नहीं जागे तो 2025 का इतिहास नहीं बल्कि मानवता के अंत का साल बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।